अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। टाइम हो रहा है सुबह सुबह का और आज हमने जाना है, कहाँ जाना है आपको हम बताएंगे अपने व्लॉग में। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। आज का व्लॉग बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, मज़े का होने वाला है, तो आपने जुड़े रहना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो जी ये हैं मेरे देवर छोटे, माशाल्लाह से जी हस्बैंड के छोटे भाई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का व्लॉग हमारा बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो मज़ेदार ये है कि आज मेरे जो देवर हैं वो दुबई जा रहे हैं माशाल्लाह से। पहले भी दुबई में थे, तो अम्मी की तबीयत का सुन के वो वापसी आए थे। 1.5 साल हुआ था अभी गए हुए, अभी 2 साल में वापसी आना था, लेकिन अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से फिर इनको वापसी आना पड़ा छुट्टी लेके। तो अब वो माशाल्लाह से आए हुए थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उदास थे क्योंकि पिछली दफ़ा जब गए थे तो अम्मी उनको कराची के एयरपोर्ट से छोड़ने गई थी। तो अभी बस बहुत ज़्यादा ही सब उदास थे, हम भी उदास थे और हस्बैंड भी, सब उदास थे क्योंकि अम्मी नहीं थी। अभी अभी गए थे ये, अभी 1.5 साल ही हुआ था। तो अब इसका काम भी माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था वहाँ पे, लेकिन अम्मी अम्मी की ज़िंदगी इतनी थी, बस इतना टाइम ही उन्होंने यानी कि खुशी देखनी थी कुछ। अभी इसके लिए वो यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, कहती थी मेरा सबसे छोटा बेटा, इसकी मैंने शादी करनी है, इसका रिश्ता देखना है और अपना घर बनाना है। अभी यहाँ पे जो है वो चले गए थे अंदर देवर। तो अभी फ़्लाइट तो उनकी 12 बजे की है, लेकिन 10 बजे वो यानी कि चले जाना था। वेटिंग एरिया में हम रुके रहे हैं काफ़ी देर। ये है हमारे मुल्तान का एयरपोर्ट, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी जगह थी। एयरपोर्ट भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पे हम पहले भी गए थे 1-2 दफ़ा। तो पिछली दफ़ा जब गए थे ना देवर, वो गए थे कराची के एयरपोर्ट से, लेकिन कराची तो हम नहीं जा सके। इस दफ़ा ये मुल्तान से ही जा रहे हैं, तो इसलिए हम इनको छोड़ने आए हैं। तो सुबह सुबह हम आए थे तो बच्चों को घर छोड़ के आए। नबीहा तो अभी सो रही थी और बच्चे यानी कि आयशा के बच्चे भी नीचे थे नबीहा के पास ही। तो सब बच्चों को हम घर छोड़ के आए थे, आयशा, मैं और हस्बैंड आए थे। तो उसके बाद फिर अब जा रहे हैं वापसी घर। 11 बजे तक हम घर वापसी आ गए थे। देवर जो हैं वो चले गए हैं, दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। अल्लाह पाक उनको खैर आफियत से ले जाए। बस अब उनका दिल तो वहाँ नहीं लगेगा क्योंकि पहले अम्मी होती थी तो काफ़ी टाइम बात करती रहती थी, रात में भी दिन में भी, हाल वाल भी। अब हम भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि छोटे हैं वो, अभी इतनी उम्र तो है नहीं उसकी। तो पता नहीं वहाँ पे कैसे दिल लगेगा, अभी नहीं लगेगा। पहले तो माशाल्लाह से दिल लग गया था क्योंकि अम्मी होती थी, तो बातचीत चलती रहती थी। अभी यहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा उदास थे। पहले तो कह रहे थे कि मैं टिकटें ना वापसी यानी कि पीछे करवा लेता हूँ और जल्दी चला जाता हूँ, अम्मी भी नहीं है यहाँ पे तो दिल भी नहीं लगता घर वीरान देख के। तो रोज़ ही कब्रिस्तान माशाल्लाह से जाता था वो, लेकिन क्या कर सकते हैं जब ज़िंदगी इतनी हो। अल्लाह पाक ने इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी अम्मी की। तो ये जो छोटा मेरा देवर है अभी, ये कवारा है, इसकी शादी भी नहीं हुई। तो इसके लिए रिश्ते का अम्मी को इतना शौक़ था। अम्मी कहती थी अब मेरा बेटा जब आएगा ना 2 साल के बाद, तो मैं सबसे पहले इसकी शादी करूँगी। तो मुझे भी कहती थी, बिलाल से भी कहती थी कि इसके लिए रिश्ता देखो, कोई प्यारी सी लड़की देखो। अब जब यूसुफ आएगा तो मैं उसकी शादी कर दूँगी, घर भी इंशाल्लाह ले लेंगे और मैं इसकी ना शादी कर दूँगी। माशाल्लाह से अब तो कमाने लग गया है। तो बस
क्या पता था अम्मी को कि मैं इसकी शादी देख ही नहीं सकूँगी। जाते जाते भी अभी उस जिस टाइम पे देवर मेरा आया था ना, तो उस टाइम पे अम्मी ना थोड़ी थोड़ी उस टाइम पे ठीक थी अम्मी की तबीयत, पहचान भी रही थी, उस टाइम पे बोल भी रही थी। तो बहुत प्यार किया, बोल तो ज़्यादा नहीं सक रही थी, बस हाला वाली पूछा था, लेकिन प्यार कर रही थी, खुश हो गई थी। लेकिन बस उसके 2 दिन के बाद ही इतवार को, यानी कि इतवार को आए थे, और सोमवार और मंगल वाले दिन सुबह सुबह ही अम्मी की डेथ हो गई। बस इतना ही था, जबकि इतनी ज़्यादा ख्वाहिशें थी अम्मी की। अम्मी कहती थी जब आएगा यूसुफ तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं दावत करूँगी, शादी करूँगी, रिश्ता देखने जाऊँगी। बस क्या पता होता है इंसान को कि मेरी ज़िंदगी कितनी है, मैं क्या कर सकूँगी। और कहती थी अल्लाह पाक मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपने बेटे की शादी कर लूँ, अपना मेरा जो एक छोटा बेटा है उसकी शादी कर लूँ। अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे अम्मी की तफ़ैल, और अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। कुछ कर तो नहीं सकते, बस अब इसके लिए हमने रिश्ता देखना है और इसकी शादी करनी है इंशाल्लाह। अब जो गया ये अब ये 2 साल के बाद आएगा वापसी। 2 साल के बाद जब आएगा तो इंशाल्लाह इसकी हम शादी कर देंगे। तो बस आपको आपके साथ यही शेयर करना था कि देवर दुबई जा रहे हैं, दुआ करें कि मेरे हस्बैंड का भी कोई वीज़ा या किसी चीज़ का इंतज़ाम हो जाए। तो हम भी यही चाह रहे हैं, यानी कि हस्बैंड चाह रहे हैं कि मैं दुबई चला जाऊँ। अभी कुछ पैसों की भी ज़रूरत होती है, आपको पता है बाहर जाने के लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए होते हैं, फिर वीज़ा, पासपोर्ट, सब कुछ। तो बस दुआ करें अल्लाह पाक हमारा भी कोई सबब बना दे। यहाँ पे भी काम बस आपको पता है ऐसा ही है, पाकिस्तान में काम, महंगाई इतनी है, काम जितना भी अच्छा हो बस खर्चे ही अल्लाह पाक पूरे कर देता है। माशाल्लाह से शुक्र है अल्लाह पाक का। बस दुआ हम यही करते हैं कि हस्बैंड का भी कोई ऐसा सिस्टम हो जाए, कुछ पैसों का और वीज़े का, इन चीज़ों का इंतज़ाम हो जाए, जिसकी वजह से हस्बैंड भी चले जाएं, चले बच्चों का मुस्तकबिल कुछ अच्छा होगा। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे व्यूज़ अच्छे करने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को आगे लेके जाना है, इतना आगे लेके जाना है कि मेरी चैनल की अर्निंग से हमारा यहीं पे गुजारा अच्छा हो जाए, या फिर अपने हस्बैंड को मैं इतने वो कर सकूँ कि हस्बैंड को दुबई भेज दूँ और बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए, बच्चों के लिए कोई अपना घर बन जाए। यही कोशिश होती है माँ बाप की कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकें, और मैं भी इसी कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा सा घर दे सकूँ और उनका मुस्तकबिल जो है अच्छा कर सकूँ। और घर आ गए थे हम सुबह ही 11-12 बजे, लेकिन अब हो रहा है असर का टाइम। तो नाश्ता किया था आके, सुबह सुबह हमने बनाई थी चाय और बिस्किट, और फिर उसके बाद आके हमने नाश्ता किया। और उसके बाद अब मेरे सर में दर्द हो रहा था क्योंकि रात को हम सोए थे 3 बजे, जुमेरात का दिन था, तो रात को काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ था, तो लेट तक हम काम करते रहे। उसके बाद फिर हम सोए 3 बजे, और अब मेरे सर में हो रहा है दर्द जागने की वजह से, क्योंकि सुबह सुबह 7 बजे फिर उठ गए थे। तो मैंने बनाई है चाय, और चाय के साथ फिर बिस्किट मंगाया है कि मैंने सोचा कि चलें बिस्किट खा के पैनाडोल लेती हूँ। सीने वाले कुछ कपड़े रखे हुए थे, देने थे। आज यहाँ मोहल्ले में शादी थी तो वो कुछ कपड़े दे के गए थे, तो वो जो था बनाना लाजमी था। वहाँ से आके मैंने फिर वो कपड़े बनाए और भिजवा दिए। अब चाय पीते हैं, और अगर आपने चाय पीनी है तो जल्दी से आ जाएं। आज का ब्लॉग हमारा इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़।